नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। तो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर दें कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। आज एक बेहतरीन सा वीडियो आपके लिए और काफी रिसर्च करके लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, पूरा पॉइंट बना करके, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म हमारा प्लान रहता है, जब एग्जाम हमसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने दूर रहता है, उस स्थिति में पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाना थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर 15 दिन बाद एग्जाम है तब तो हम जानते हैं कि आप 18 घंटा पढ़ सकते हो, आपके अंदर 20 घंटे भी पढ़ने की एबिलिटी है। लेकिन जब 6 महीने दूर हो एग्जाम और 6 घंटे भी रेगुलर पढ़ने के लिए कहा जाए, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पे आप अगर ध्यान दे करके चलते हैं तो आप इससे भटकेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे पहला पॉइंट का अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट, ये चीज हम बार बार बताते भी हैं आपको, आज सारा पॉइंट एक जगह कर दिए हैं। यहाँ पे है, एक जगह पर रख ले सभी चीजें। मतलब कि आपका जो भी पढ़ने का जो भी कंटेंट है, आप जो भी किताब का जरूरत है, जो भी कॉपी का जरूरत है, आपका पेन, आपका नोट्स जो भी है, वो सारा एक जगह व्यवस्थित होना चाहिए। वही कहते हैं कि मेक अ गुड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब कि आपको टेबल कुर्सी पे बैठना है, अगर आप बेड पे बैठ के जहां पे भी पढ़ते हो, वहां पे आप ढंग से व्यवस्थित सारी चीजें रख लें। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि जब आप पढ़ने चलते हो, तो आप अगर पहले तो ये सोचते हो कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा चीज, जब आप सोचते हो कि मैथ बनाना है, तो फिर मैथ का किताब को ढूंढने में आधा घंटा लग जाता है कि मैथ का किताब किधर घुसा हुआ है, कौन सा किताब से बनाना है। तो जो भी चीजें हैं, वो सारा चीज यहाँ पे एक जगह पे रख लें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि जब आप उठते हैं वहां से भी मन भटकता है। तो पहला पॉइंट है कि एक जगह पर सभी चीजों को आप रख लें। अगर दूसरा पॉइंट का बात करें हम, तो दूसरा पॉइंट, मेक अ गुड स्लीप। अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में सब कुछ हो गया, लेकिन इसका टाइम जो है हम लोग के पास नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हार्मोन को सही से रेगुलेट करने के लिए और दिमाग को थकने से बचाने के लिए कम से कम 6-7 घंटे आपको सोना जरूरी है। नींद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। अच्छी नींद से दिमाग तेज होता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। तो ये सारी बात सही है कि आप जब सोओगे नहीं ढंग से, तो आपको नींद लगते रहेगा। उस समय जो ढंग का काम है, जो कंसंट्रेशन वाला काम है, जैसे कि पढ़ाई, वो करना मुश्किल हो जाता है अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ है। हाँ, आपको मूवी देखना है तो उस केस में आप मूवी देख सकते हो, लेकिन पढ़ना मुश्किल हो जाता है अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए अच्छा से सोए जरूर। ठीक है, अगला पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे। अगला पॉइंट है, आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करें मतलब कि सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। हम कहते हैं कि चिंता नहीं करना है, लेकिन चिंतन जरूर करना है। चिंता मत कीजिए, लेकिन चिंतन जरूर कीजिए। वही कह रहा है कि पढ़ाई करते वक्त जब आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगे, तो एक बार खुद से सवाल जरूर पूछे कि इस वक्त आपका आराम अच्छा है, और जिंदगी भर की परेशानी, या इस वक्त की लगन और मेहनत के बदले जिंदगी भर का सुकून। इसकी चुनाव से आपको आगे की जिंदगी निर्धारित हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? तो आत्मचिंतन करना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी अगर पढ़ाई छोड़ करके उल्टा सीधा अगर आप कर रहे हो, तो आप ध्यान दो कि हाँ, आप क्या कर रहे हो, करने से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, और आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो। तब आप सही ट्रैक पे चलोगे। अगर मान लेना कि दिन भर कुछ भी जो भी किए, शाम को 10 मिनट, रात को सोते समय 10-15 मिनट खुद के लिए निकालिए और बैठ के सोचिए कि क्या आप दिन भर में कौन कौन सा ऐसा काम किए जो आप नहीं करते तो भी काम चल जाता, और दिन भर में कौन सा ऐसा काम किए जो करके आपको प्राउड फील हो रहा है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस करना। ठीक है, तो इससे आप काम जो है इधर उधर आप नहीं भटकेंगे। अगला पॉइंट है, थोड़े से ज्यादा की तरफ बढ़े। थोड़े से ज्यादा की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना शुरू करें। आपका, अगर आप आज मोटिवेशनल कहीं से पढ़ लिए, या कहीं से किताब पढ़ ली, या कहीं से वीडियो देख लिए, आज ही आप रूटीन बना डालोगे 16 घंटे का, पढ़ोगे 6 घंटा भी नहीं। तो पहले अगर आप एक भी घंटा नहीं पढ़ते हो, तो पहले 1-2 घंटा का रूटीन बनाओ, जिसको आप पहले अचीव करो। जब 2 घंटा आप रेगुलर पढ़ने लगे, तो 3 घंटे का बनाओ। 3 घंटे जब आप रेगुलर पढ़ने लगे, तो 4 घंटे का बनाइए। तब जाकर के उस केस में आप आगे बढ़ पाएंगे। होता क्या है यहाँ पे कि आप मान लेना कि मोटिवेट हो गए और 16 घंटे का रूटीन बना लिए, और पढ़े 4 घंटा भी नहीं,
तो उससे क्या होता है कि आपको खुद का कॉन्फिडेंस जो है खत्म होने लगता है कि हम बनाते तो 16 घंटा का है, पढ़ते नहीं है। क्योंकि रात में आपको याद तो जरूर आएगा कि अरे 16 घंटे का रूटीन बनाए थे, पढ़े 4 घंटा भी नहीं। तो खुद पे डाउट होना शुरू हो जाएगा और वहां से आप दूर हटने भागने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। शुरुआत में अगर आप आधा घंटा ही बैठिए, एक बार में आधा घंटा कोई चीज पढ़ लिए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए आधा घंटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ब्रेक लेते समय आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा। इसमें अगला पॉइंट आपका आएगा उसके बारे में भी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला तो है कि लक्ष्य होगा तभी कुछ होगा। मतलब कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कौन सा एग्जाम देना है। मान लें कि आपको नेक्स्ट एएलपी देना है, तो एएलपी इतना दिन बाद होगा, तो उसमें आप कौन कौन सा चीजें आपको कवर करना होगा। मान लें कि टेक्नीशियन आपको देना है, तो टेक्नीशियन के लिए कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लक्ष्य से ही पता चलता है। तो वही कह रहा है कि तय करें कि आपको जिंदगी में क्या करना है, आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, पैसे कमाने के लिए, किसी की खुशी के लिए। पढ़ते वक्त अगर मन भागने लगे तो खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाएं। जब आप खुद अपना लक्ष्य तय कर लेंगे तो कोई भी चीज आपको भटका नहीं सकती है, गुमराह नहीं कर सकती है। तो वही सारी चीजें हैं कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, काहे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सारा चीज आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर ये सारा चीज क्लियर है तो आप कभी भटकोगे नहीं। अगला पॉइंट पे आएंगे तो अगला पॉइंट है आपका अपने साथ खुद शक्ति बढ़ते। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है आपका सबसे ज्यादा है। आज के डेट में इसी पे कंट्रोल नहीं है, खुद पे ही कोई कंट्रोल नहीं है। मोबाइल उठा लिए तो 2 घंटा मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला है ना। इससे कहाँ से काम चलेगा। मोबाइल में जिस जो देख करके हो उसका सपना पूरा कर रहे हो, तुम्हारा कब पूरा होगा, तुम्हारा तो वो है नहीं सपना। तो वही कह रहा है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, दोस्त, रिश्तेदार आदि से खुद को दूर रखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है, करियर भी आपका, इसलिए जिम्मेदारी भी सिर्फ आपको ही लेनी होगी। पढ़ाई के वक्त करते वक्त खुद को समझाएं कि थोड़ी ही देर की बात है और उसके बाद अपने मन की किसी भी चीज के साथ रह सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो बात सही है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सेक्रीफाइस उनसे पूछिए ना कि वो कितना सेक्रीफाइस किए हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या क्या सेक्रीफाइस किए हो, तो भाई साहब हर दोस्त से लेकर के हर रिश्तेदार के शादी में तुमको जाना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि उनका शादी दोबारा नहीं होगा। हर दोस्त से लेकर के रिश्तेदार से लेकर के बर्थडे में जाना है, सबके बर्थडे में अटेंड करना है। फिर हर दोस्त से लेकर के, अब तो बहुत सारे दोस्त का शादी भी हो गया, तो सबका एनिवर्सरी आपको अटेंड करना है। तो जब सब आप अटेंड करोगे तो फिर आप नौकरी कहाँ से कर पाओगे। फिर नौकरी संभव नहीं है क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि भाई अगर इसको नौकरी दे देंगे ये चला जाएगा तो इसके शादी में कौन जाएगा, इसके बर्थडे में कौन जाएगा, इसके एनिवर्सरी में कौन जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबका अटेंड करता है, इसको यहीं पे रहने दो ताकि सब अटेंड करते रहे। ठीक है, तो इन सबसे थोड़ा सा दूर हटिए। बात समझ में आ गया। अगला है रेगुलर पढ़ाई से नहीं होगा टेंशन। तो बात सही है। आप क्या करते हो कि 2 दिन पढ़ते हो और फिर 4 दिन का ब्रेक, 2 दिन पढ़ाई और 4 दिन का ब्रेक होता है। 2 दिन पढ़ाई होता है और 4 दिन का ब्रेक होता है। 4 दिन ब्रेक लग जाता है। तो फिर पढ़ाई से तो टेंशन होगा ही ना, फिर सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो आपको रेगुलर पढ़ना है। आप पहले मान रहे कि आज आप, हम मान के चल रहे हैं कि आप एक भी घंटा अभी तक रेगुलर नहीं पढ़ते हो। तो पहले आप कुछ नहीं, 2-2 घंटे का रूटीन बनाओ, 2 घंटा डेली पढ़ो। ठीक है, 2 घंटा डेली पढ़ो, 2 घंटा डेली पढ़ो। और जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ो। इंटरेस्टेड जो जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको पहले पढ़ना शुरू करो। यहाँ से आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप फिर ज्यादा ज्यादा भी पढ़ने लगते हैं क्योंकि पहले कोई भी शुरुआत छोटा ही होता है। ठीक है ना। छोटा शुरुआत कीजिए और छोटा छोटा शुरुआत करके कंटिन्यूटी पे आइए और आगे बढ़िए। और दूसरा चीज, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आपको डेली का आपको प्लान फिक्स होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है, किस टाइम पे आपको क्या करना है। ये सारी चीजें आपका फिक्स होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप सोचते हो कि क्या पढ़ें, और क्या पढ़े इस सोचने में आधा घंटा निकल जाता है और इसी में थक जाते हो। तो इसलिए सबसे पहला चीज है कि आपका डेली का प्लान फिक्स होना चाहिए कि आज आपको किस समय पे क्या करना है, कब आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। अगर मोबाइल भी चलाना है तो कब आपको चलाना है। अगर घर वालों से बात करने के लिए 1 घंटे फोन का जरूरत है तो कब करना है। वो सारी चीजें आपका फिक्स होना चाहिए।
अगर आपको मूवी भी देखना है तो उस चीज उसमें मेंशन होना चाहिए कि कब आप मूवी आज देखोगे, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा जानकारी और एक छोटा सा वीडियो आपको कुछ मदद करेगा, और दो चार लोग को इससे मदद हो जाएगा और उनको वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।